दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला। ठीक है, इसमें हम लोग प्रशासनिक विवरण देखते हैं अपना। सबसे पहले देखते हैं अपना जिला गठन। जिला का गठन वर्ष 1998 में हुआ। नाम परिवर्तन 2003 में परिवर्तन हुआ नाम, जो दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा था, पहले दंतेवाड़ा था, उसको बदलकर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर दिया गया 2003 में। जनसंख्या यहाँ 2.83 लाख है। लिंगानुपात की बात करें तो 1023 है। शहरीकरण 24% है और साक्षरता यहाँ 48.63% है। जिला कोड देखते हैं CG 18 है, जो अपने बाइक में लिखा रहता है जिला। राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से NH 163 की शाखा A, जो कि गीदम से दंतेवाड़ा, इसकी लंबाई सबसे 12 किलोमीटर, जो कि प्रदेश की सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, मातृ जिला बस्तर है। बस्तर से अलग होकर यह जिला का निर्माण हुआ है। जिला का मुख्यालय मुख्य रूप से दंतेवाड़ा में है। सीमावर्ती जिले 3 हैं। बस्तर है ऊपर में, नीचे में सुकमा है, बगल में बीजापुर है। ठीक है, यहाँ का देखते हैं तहसील देखते हैं या फिर विकासखंड पहले देखते हैं। विकासखंड में गीदम, दंतेवाड़ा, कटे कल्याण और कुआकोंडा 4 जगह जो है आपका विकासखंड है। ठीक है, नगर पालिका देखते हैं आपका दंतेवाड़ा है, बड़े बचेली है, किरंदुल है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नगर पंचायत में। नगर पंचायत बारसूर और गीदम विधानसभा क्षेत्र है, जो कि ST क्षेत्र है दंतेवाड़ा। भौगोलिक विवरण में आ जाते हैं हम लोग। भौगोलिक विवरण में देखते हैं शैलक्रम देखते हैं, भूगर्भिक शैलक्रम, जिसमें आर्कियन फिर तहरवार क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ मिट्टी में लाल दोमट मिट्टी है। ठीक है, जलप्रपात देखते हैं। जलप्रपात में सूरतगढ़ जलप्रपात, मेदिनी घूमर जलप्रपात, फूलपाड़ जलप्रपात, शंखनी या डंकिनी के संगम पर स्थित सूरतगढ़ जलप्रपात है। ठीक है, परियोजना देखते हैं। यहाँ पर एक परियोजना है बोध घाट परियोजना, जो कि इंद्रावती नदी पर है। जल विद्युत में 125 मेगावाट यहाँ विद्युत उत्पादन होता है। सिंचाई क्षमता जो है 3,66,580 हेक्टेयर, जिससे लाभान्वित जो जिले हैं सुकमा है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, 3 जिले इस परियोजना के तहत लाभान्वित जिले हैं। लाभान्वित ग्राम में 359 ग्राम है। पहाड़ी आ जाता है। यहाँ एक मुख्य पहाड़ी बैलाडीला की पहाड़ी है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ टेकनार है। मुख्य खनिज यहाँ मुख्य रूप से लौह अयस्क टीन, जो मुख्य रूप से मालगीर, किरंदुल, बचेली, बैलाडीला। दंतेवाड़ा जिला लौह अयस्क व टीन के उत्पादन भंडारण में अग्रणी है कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, देख लो अभी हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे गीदम पढ़ा। ठीक है, ये आपका दंतेवाड़ा पढ़ा, बड़े बचेली, कुआकोंडा, कटे कल्याण। ठीक है, और इसके चारों ओर स्थित जो इसको घेरे हुए जो है मुख्य रूप से ये आपका दंतेवाड़ा है। ठीक है, इधर आपका बीजापुर, इधर आपका बस्तर, इधर आपका सुकमा। ठीक है, ये आपका बस्तर, ये सुकमा और ये बीजापुर, ये दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब तो अब हम लोग तहसील में जहाँ देखें, यहाँ पे 6 तहसील हम लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं ये ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आपका है आपका बारसूर, फिर आपका गीदम। ठीक है, फिर आपका दंतेवाड़ा, यहाँ पे है आपका कटे कल्याण, यहाँ पे बड़े बचेली। ठीक है, यही इसका मुख्य रूप से बड़े बचेली। और ये कुआकोंडा एक और है यहाँ पे, ये कुआकोंडा। ठीक है, ये आपके 6 तहसील हो गए। ठीक, एक ही लाइन से है, एक ही सीध में है, जिसमें आप इसको याद भी कर सकते हैं, BG, DB और आपका KK। ठीक है, सबसे पहले बारसूर, फिर आपका गीदम, फिर दंतेवाड़ा। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुआकोंडा, बड़े बचेली और यहाँ का मतलब कटे कल्याण। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नीचे पर्यटन स्थल। ठीक है, पर्यटन या पुरातात्विक या धार्मिक स्थल देखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं बारसूर, जो कि सबसे ऊपर में है। सबसे इसका प्राचीन नाम जो था और इसकी राजधानी चक्रकोट या भ्रमणकूट, बारसूर का पुराना जो प्राचीन नाम था। यहाँ एक राजा की राजधानी हुआ करती थी नागवंशियों की, जिसे छिंदक नागवंशी राजा कहते थे। ठीक है,
यह प्रारंभिक राजधानी थी। यह तट किस नदी के तट पर है? इंद्रावती नदी के किनारे तट पर स्थित है बारसूर, जो कि एक पुरातात्विक स्थल है। मूर्ति के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक नंदी बैल की मूर्ति है जो काले ग्रेनाइट से मिलती है। ठीक है, अब आ जाते हैं मंदिर में, देखते हैं मुख्य रूप से मंदिर यहाँ। ठीक है, मंदिर में क्या क्या कौन कौन सा मंदिर यहाँ विशेष है। सबसे पहले देखते हैं बत्तीसा मंदिर। इसका नामकरण 32 स्तंभों में टीके होने के कारण, स्तंभ मतलब 1 2 3 4 ऐसे 32 स्तंभों में टीका ये मंदिर का जो नाम है बत्तीसा मंदिर पड़ा। संबंध देखते हैं जी इनका। यह 2 समान शिव मंदिरों से संबंध है, इसी कारण इसे जुड़वा मंदिर कहते हैं। जुड़वा मंदिर की संज्ञा किसे दी गई है? बत्तीसा मंदिर को। ठीक है, इसका निर्माण जो है मुख्य रूप से निर्माण 11वीं से 12वीं सदी में हुआ है। निर्माणकर्ता जो छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम की महारानी गंगा देवी द्वारा। ठीक है, इस बत्तीसा मंदिर का जो निर्माण है सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी या रानी गंगा देवी द्वारा हुआ है। गणेश मूर्ति देखते हैं यहाँ। गणेश मूर्ति जो मुख्य रूप से यहाँ पर भगवान गणेश को पूजा जाता है, समर्पित है। और ये मूर्ति जो है भगवान गणेश की जो मूर्ति बलुआ पत्थर से निर्मित 2 कलायुक्त मूर्ति है। ठीक है, यहाँ गणेश जी की 2 मूर्तियाँ हैं। छोटी मूर्ति 5.5 फीट की और बड़ी मूर्ति जो है 8 फीट की है। एक और मुख्य यहाँ की एक मंदिर है जिसे बोलते हैं मामा भांजा मंदिर। किंवदंती है, कहा जाता है कि मान्यता अनुसार मामा भांजा को सजा दी गई कि वे यहाँ एक दिन में मंदिर निर्माण करेंगे, नहीं तो एक दूसरे को मार देंगे, परंतु उन्होंने इस मंदिर का निर्माण एक दिन में पूरा कर लिया। इस प्रकार मंदिर का नाम मामा भांजा पड़ गया। विशेष क्या है और निर्माण क्या है? बलुआ पत्थर से ये मंदिर भी निर्मित है और इस मंदिर की दीवारों पर कलात्मक शैली उकेरा गया है। ठीक है, जिसमें शीर्ष के थोड़े नीचे अगल बगल 2 शिल्पकार मामा भांजा की प्रस्तर प्रतिमा निर्मित है पत्थरों की। चौथा आपका चंद्रादित्य मंदिर जो समर्पित है भगवान शिव को और ये 11वीं सदी में निर्माण किया गया है द्वारा जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा? धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य द्वारा, इसीलिए इसका नाम भी बड़ा चंद्रादित्य मंदिर। ठीक है, और यहीं पर एक सरोवर भी है चंद्रादित्य सरोवर जो कि बारसूर में ही स्थित है यहीं पर। दूसरा आ जाता है आपका समलूर। ठीक है, क्या? समलूर। समलूर मुख्य रूप से स्थान कहाँ पर है? गीदम के ही समीप है, आदिवासी गांव है। ठीक है, मूर्ति देखते हैं बलुआ पत्थर से यह भी निर्मित शिवलिंग है और यहाँ पर विशाल सब तालाब भी है। ठीक है, दंतेवाड़ा जगह में आ जाते हैं अब हम लोग। दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा मुख्य रूप से जो फेमस जगह है दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में, जिनका निर्माण जीर्णोद्धार का संगम और पद चिन्ह 14वीं सदी में निर्माण हुई दंतेश्वरी मंदिर जो कि दंतेवाड़ा में स्थित है। अन्नम देव द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया जो कि काकतीय वंशीय शासक थे। ये जो नदी है, यह जो मंदिर है, यह दंतेश्वरी माता की जो मंदिर है शंखनी नंकिनी नाम के नदियों के संगम पर स्थित है तथा यहाँ पर पद चिन्ह देखते हैं भैरव बाबा का है। दूसरे किनारे पर भैरव बाबा का मंदिर तथा पास में चूड़ी डोंगरी है। ठीक है, शिलालेख मुख्य रूप से यहाँ छत्तीसगढ़ी में प्राचीनतम लिखित जो शिलालेख है यहीं पर स्थित है। इस मंदिर प्रांगण में स्थापित है। यह जो मंदिर जो है वो प्रांगण में स्थापित है तथा इसका जो लेखन है 1703 में मैथिली पंडित भगवान मिश्र द्वारा किया गया था। ठीक है, अन्य मूर्तियां और विद्रोह के बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पर। नागवंशी जो शासक के काल में बना यह अन्य संग्रहित मूर्तियों के दर्शनीय भी हैं और यहाँ पर मुख्य विद्रोह मेरिया विद्रोह यह था। मेरिया विद्रोह का मतलब इसी मंदिर में नर बलि प्रथा थी माड़िया जनजाति संस्कृति में। ठीक है, इसी पर अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण यह मेरिया विद्रोह हुआ था। मेरिया जो कि नर जिसकी बलि दी जाती थी उसे ही मेरिया कहते थे। ठीक है, विशेष में आ जाता है इस मंदिर के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यह जो मंदिर है माता दंतेश्वरी की, इन्हें माता सती की 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ढोलकर गणेश प्रतिमा, यह तो बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में था। जिला दंतेवाड़ा में ही है। निर्माण आपका 10वीं से 11वीं सदी में नागवंशी छिंदक नागवंशी शासक द्वारा निर्माण और बैला डीला पहाड़ी पर स्थित है। और इसका जो नाम जहाँ पर मतलब ये मूर्ति रखा गया फरसपाल नामक गाँव है। महोत्सव देखते हैं यहाँ पर परशुराम ढोलकर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह जो मूर्ति है जो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है जिसकी ऊंचाई सिर्फ 3 फीट है। ठीक, यहाँ पर एक महापाषाणीय स्मारक भी है जिसमें इसका स्थान है गामावाड़ा। स्तंभ देखते हैं, यहाँ इन स्तंभों का निर्माण प्राचीन समय में स्थानीय निवासी द्वारा तथा मृत व्यक्तियों की स्मृति के रूप में किया गया था। जवांगा ग्राम
ये एक गीदम का विकास खंड है जो एजुकेशन सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है। इसका पूर्व नाम जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था, जो कि 2 अगस्त 2017 में निर्मित है। ठीक है, यह जो एजुकेशन सिटी के रूप में जो विकास कार्यक्रम जिनका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पड़ा। छू लो आसमान कार्यक्रम जो कि दंतेवाड़ा से चालू हुआ। डॉक्टर व इंजीनियर बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं की ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा कोचिंग प्रदान करने का कार्यक्रम जो है छू लो कार्यक्रम माध्यम से किया जा रहा है। चलिए आज यही समाप्त करते हैं। अब हम लोग तैयार होते हैं नेक्स्ट जिला के लिए अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरे दोस्तों।